सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका बहुत स्वागत है। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्चा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस। अगर मैं कहूँ जैसे ना सोते समय, ड्यूरिंग स्लीप, नींद के समय अगर किसी की सांस अचानक रुक जाए, ब्रीदिंग स्टॉप्स सडनली, तो आप इमेजिन कीजिए कितना खतरनाक हो सकता है ये। इट कैन लीड टू इमरजेंसी कंडीशंस एज वेल। ठीक है, इसको हम कहते हैं स्लीप एपनिया। इट्स अ स्लीप डिसऑर्डर बेसिकली। आज बात करेंगे स्लीप एपनिया की। थोड़ा हिंट आपको मिल गया है। सोते समय अगर नींद अचानक से रुक जाए, सांस रुक जाए, नींद टूट जाए, और ये बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशन बना सकता है आगे। लेट अस वेरी वेल इमेजिन द सीरियसनेस ऑफ दिस कंडीशन। दोस्तों, जान जा सकती है इंसान की, इन सिंपल वर्ड्स कहें तो। लेकिन अगर मैं ये भी कहूँ कि वी आर ट्रूली ब्लेस्ड विद होम्योपैथी, ऐसी बहुत कारगर दवाएं आती हैं जो ऐसे सीरियस कंडीशन में हमारी मदद करती हैं। दोस्तों, अगर किसी की जान बच जाए, ऐसी कारगर दवाएं और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के, तो इसे ब्लेसिंग से कम तो नहीं कहेंगे। आइए देखते हैं स्लीप एपनिया किसे कहते हैं, क्या कारण है, क्यों होता है। इसकी पहचान बहुत इंपॉर्टेंट है। द वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन, द साइंस एंड सिम्टम्स, जिससे हम इसको आइडेंटिफाई कर पाएँ। द रिस्क फैक्टर्स दैट वी टू टेक केयर ऑफ, एंड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रामबाण दवाएं स्लीप एपनिया के लिए। वेल फ्रेंड्स, स्लीप एपनिया इज अ सीरियस स्लीप डिसऑर्डर इन विच द ब्रीदिंग ऑफ अ पर्सन इज इंटरप्टेड ड्यूरिंग स्लीप। ठीक है, इट मीन्स क्या है कि जो सांस रुक जाती है ना सोते समय अचानक से, व्हाट विल हैपन, द ऑक्सीजन सप्लाई विल स्टॉप। ब्रेन को, बाकी बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन सप्लाई एकदम से बंद हो जाएगी। दो इट अकर्स फॉर अ कपल ऑफ सेकेंड्स ओनली, कुछ सेकेंड्स के लिए होता है, लेकिन अगर समय पे इसको मैनेज कर लिया जाए तो ठीक है, अदरवाइज कैन लीड टू सीरियस कॉम्प्लिकेशंस। ओके, दिस इज कॉल्ड स्लीप एपनिया बेसिकली। जानकारी के लिए दोस्तों, ये लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। इट इज ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, इट इज सेंट्रल स्लीप एपनिया, एंड इट इज़ कॉम्प्लेक्स स्लीप एपनिया। बट विल रिस्ट्रिक्ट टू ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जो कि बहुत कॉमन है, सबसे ज़्यादा कॉमन यही रहता है। सेंट्रल स्लीप एपनिया में तो द ब्रेन एंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर इन्वॉल्व। कॉम्प्लेक्स में दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, दैट इज़ रेयर। हालांकि सबसे ज़्यादा कॉमन है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, OSA। इसकी बात करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। क्या होता है दोस्तों, व्हाट विल हैपन इज़, जो हमारे थ्रोट में ना, गले में जो सॉफ्ट टिश्यूज रहते हैं पीछे गले में, थ्रोट में, एंड द मसल ऑफ द टंग है ना, दे एट टाइम दे रिलैक्स ड्यूरिंग स्लीप। अगर वो कोलैप्स कर जाएं, दे विल ब्लॉक द एयरवे, जो सांस लेने की नली है ना, उसको ब्लॉक कर देंगे। ब्रीदिंग विल स्टॉप। दिस इज ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। आइए कारण देखते हैं। बड़ों में जो इन एडल्ट्स जो कारण रहते हैं, द कॉज, मोस्टली द रीजन इज एक्सेसिव वेट या ओबेसिटी कह लीजिए, मोटापा, ज़रूरत से ज़्यादा वजन अगर है तो उन केस में स्लीप एपनिया, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के इंसिडेंट्स बढ़ जाते हैं। इसमें भी बॉडी मास इंडेक्स अगर देखें तो 25 और 30 के बीच में रहता है, जैसे कॉल एक्सेसिव वेट, या अगर BMI इज मोर देन 30, ओबेसिटी। दैट इज़ वन ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया इन एडल्ट्स। और बच्चों में ना एनलार्ज रहते हैं टॉन्सिल्स या एडेनॉइड्स कह लीजिए, ठीक है, वहाँ दिक्कत रहती है। एंड देन ड्यू टू सर्टन डेंटल कंडीशंस ऑल्सो इट कैन लीड टू ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ओके, एंड सर्टन देर आर सर्टन बर्थ डिफेक्ट्स। कई बार तो ट्यूमर रहता है एयरवे में, ट्यूमर कह लीजिए, ग्रोथ रहती है, आउट ग्रोथ रह जाती है इन द एयरवे, दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस। एंड सर्टन बर्थ डिफेक्ट्स एज वेल, लाइक डाउन सिंड्रोम कह लीजिए, या पियरी रॉबिन सिंड्रोम। ठीक है, विल वोंट गो इनटू द डिटेल्स, लेकिन जो मोर कॉमन सिम्टम्स हैं, जो मोर कॉमन कॉजेज हैं, दैट विल रिस्ट्रिक्ट टू, दैट इज द ब्लॉकेज इन द एयरवे। बिफोर वी गो फर्दर दोस्तों, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो आई वुड से इज दिस, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ दिस सिचुएशन। देखिए, बहुत ही ये सीरियस कंडीशन हो सकती है इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड। अगर इसका ख्याल नहीं रखा गया, इट कैन लीड टू सीरियस कॉम्प्लिकेशंस, इट कैन लीड टू कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स, एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं, एंड इट कैन इवन लीड टू प्री मैच्योर डेथ।
सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ये बहुत ही सीरियस कंडीशन हो सकती है। एंड टू अंडरस्टैंड दिस फर्दर 3 बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों साइन एंड सिम्टम्स ख्याल रखिए। दीज आर द साइंस ऑफ, या कह लीजिए आइडेंटिफिकेशन फॉर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। क्या रहते हैं? वेरी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज लाउड स्नोरिंग, ज़ोर ज़ोर से खराटे लेना, जो पहले शायद द पर्सन वॉज नॉट स्नोरिंग अर्लियर, लेकिन अचानक से लाउड स्नोरिंग हो गई है। दैट इज़ द वेरी फर्स्ट साइन, ठीक है। एंड सेकेंडली दोस्तों, ब्रेक्स इन स्लीप, नाइट टाइम जो बंदा सोता है ना, जैसे रिपीटेड नाइट टाइम ब्रेक्स, रेगुलर कंटिन्यूस स्लीप नहीं है, स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब्ड है, सेकेंड, ओके। एंड थर्ड इज एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस, दिन भर ऊँघना कह लीजिए, ड्राउजीनेस, नींद आते रहना, सुस्ती रहनी दिन भर। दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन साइंस फॉर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। यहाँ थोड़े ना रिस्क फैक्टर्स भी समझने लायक हैं। देखिए, देर आर सर्टन एनाटोमिकल फीचर्स कई बार रहते हैं अंदर, जैसे ना नैरो थ्रोट कह लीजिए, जैसे थ्रोट बहुत तंग है, नैरो, इट हैपन्स एट टाइम्स। अच्छा, नेक रीजन में ना जैसे मास ज़्यादा है, एक्सेसिव मसल अराउंड द नेक, दैट इज़ अनदर रिस्क फैक्टर, okay. And third is round head. This could be a possible risk factor that can lead to excessive incidence of obstructive sleep apnea. Achha, there are then certain conditions they have to take care of, like hypothyroidism, acromegaly, जैसे ज़रूरत से ज़्यादा ग्रोथ है बॉडी में, द लॉन्ग बोन्स, ज़रूरत से ज़्यादा ग्रोथ रहती है बॉडी में, acromegaly we call it, that is another condition, and certain allergies. And then the deviated septum, again the septum deviated है, that is again another risk factor that can lead to obstructive sleep apnea. Then दोस्तों, स्मोकिंग है, अगर एडल्ट्स में बात कर रहे हैं, अगर अल्कोहलिज्म ज़्यादा है, that can again lead to OSA and use of sedatives. नींद की दवाएं अगर रेगुलरली ले रहे हैं ना, तो एज साइड इफेक्ट कह लीजिए या रिस्क फैक्टर रहता है, एसोसिएटेड ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो सकता है इस केस में। Also, friends, sleep apnea is strongly associated with certain medical conditions like hypertension, stroke, diabetes mellitus, शुगर की बीमारी, then nocturnal angina, hypothyroidism जैसे मैंने कहा, then irregular heart rhythm, okay, and GERD, very important, gastroesophageal reflux disease, जो reflux होता है ना acidity की वजह से, that is another very important condition which can be associated with obstructive sleep apnea. यहाँ दोस्तों मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, like at home we can do certain things to manage OSA. सबसे पहले तो देखिए, if we are overweight we should lose weight, very important, shed off the extra mass. अच्छा, secondly दोस्तों, while sleeping try to sleep by the side, एक तरफ टर्न लेके सोएं, बैक पे ना सोएं, कोशिश कीजिए। एंड थर्ड इज ऑल्सो जैसे ना, यू विल हैव टू ट्रीट द नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, अगर किसी वजह से ना कई बार पॉलिप होता है या गले में कोई बार बार कंजेशन हो रही है, इन्फेक्शंस बार बार हो रही हैं, उसका ट्रीटमेंट करवाएं, उसको लिंगर ऑन ना करें, दैट विल लीड टू ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, वो सही नहीं हो पाएगा। अच्छा, देन CPAP डिवाइसेस आर अवेलेबल, कंटिन्यूस जैसे ना पॉजिटिव एयरवे प्रेशर बनाते हैं वो डिवाइसेस, वो कंटिन्यूसली हम लगा सकते हैं, लेकिन उसमें भी ना पेशेंट कंप्लायंस नहीं रहती। लेट अस ट्राई टू manage these diseases, these conditions better with homeopathy. Come to homeopathy, the sooner the better. बहुत ही रामबाण दवाएं दोस्तों, I would say, क्योंकि you have seen the seriousness of this condition, जिसमें दोस्तों सोते समय जान जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। अगर मैं ऐसे कहूँ, एक ऐसी दवा आती है, बहुत महत्वपूर्ण दवा है, जो कि इट विल टेक केयर ऑफ दिस सीरियस कंडीशंस बिना किसी साइड इफेक्ट के, रामबाण दवा, इट्स अ ट्रू ब्लेसिंग। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ग्रिंडेलिया रोबस्टा, अनडाउटेडली दोस्तों नंबर 1 दवा ग्रिंडेलिया रोबस्टा। जब सो रहा है ना इंसान, तो अचानक से सांस रुक गई, फर्स्ट उसको अचानक से वेक्स अप विद अ स्टार्ट, कैसे अचानक से नींद खुल जानी है फ्रॉम डीप स्लीप, ठीक है, एंड ही मस्ट सिट टू ब्रीथ, उसको बैठना पड़ता है सांस लेने के लिए, स्ट्रगल करता है, सफोकेट करता है, उसको बहुत दिक्कत रहती है, सांस एकदम से रुक जाता है, एंड ही, जैसे आई विल यूज़ द वर्ड गैस्पिंग फॉर ब्रेथ, ही विल गैस्प फॉर ब्रेथ, वो सांस लेने के लिए तड़पेगा। इतनी सीवियर सिम्टम्स आर वेरी वेल टेकन केयर ऑफ by Grindelia robusta,
क्यूब फॉर्म में दीजिए दोस्तों, मदर टिंक्चर फॉर्म में, आधा गिलास गुनगुना पानी 15 to 20 ड्रॉप्स दिन में कम से कम 3 बार कंटिन्यूसली दीजिए। बहुत महत्वपूर्ण दवा, आई वुड से मोर देन 50% ऑफ द केसेस कैन बी टेकन केयर ऑफ बाय दिस अलोन रामबाण दवा, ग्रिंटीलिया रोबस्टा, बहुत महत्वपूर्ण दवा। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज लैकेसिस। द पर्सन विल स्टार्ट अप फ्रॉम स्लीप बिकॉज ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन इन ब्रीदिंग। लैकेसिस वहाँ हम देंगे, अचानक से नींद खुल जाती है बिकॉज ऑफ ब्रीदिंग ऑब्स्ट्रक्शन। अच्छा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम याद रखें दोस्तों, स्लीपीनेस रहती है, नींद आती रहती है, ऊँघता रहता है लेकिन सो नहीं पाता। In that case we can give Lachesis. Also tonsils enlarged रहते हैं पेशेंट के, जब वो swallow करते हैं ना कुछ भी particularly liquids, उसको दर्द रहता है थ्रोट में। Lachesis 30 potency में दीजिए, सुबह शाम कंटिन्यूसली दीजिए, you will get relief within a couple of days. Third very important medicine is opium. यहाँ ना अचानक से जैसे सांस रुक जाती है when falling asleep, सोने जाता ही है जब पेशेंट तो उसके सांस रुक जाती है, उसको अचानक से नींद खुल जाती है। अच्छा, थ्रू आउट ऑल्सो ना वो उसको स्लीपीनेस रहती है बट ही कैनॉट स्लीप। और ओपियम वहाँ भी याद रखें दोस्तों जहाँ ना कॉन्स्टिपेशन रहती है और ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन रहती है, बहुत सख्त क्रॉनिक फॉर्म में रहती है, दैट इज एसोसिएटेड सिम्टम वी शुड लुक फॉर। ओपियम ऑल्सो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन फॉर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज एमोनियम कार्बोनिकम, एमोनियम कार्ब जिसे हम कहते हैं। इसमें ना पेशेंट ही स्टार्ट्स फ्रॉम स्लीप सफोकेटिंग, उसको चोकिंग रहती है, गैस्पिंग फॉर ब्रेथ रहता है, बहुत ही सीरियस इसके सिम्टम्स रहते हैं। एमोनियम कार्बोनिकम कैन बी गिवन हियर सेफली एंड वी कैन यूज द लो पोटेंसी, 6 पोटेंसी में दे एमोनियम कार्बोनिकम फॉर डेज टुगेदर, यू विल गेट रिलीफ फ्रॉम द सीरियस सिम्टम्स ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। दोस्तों दवाएं और भी रहती हैं बहुत, लेकिन ये चुनिंदा दवाएं जो टॉप की बेस्ट दवाएं, एंड अनडाउटेडली द रामबाण मेडिसिन स्टिल रिमेन्स ग्रिंटीलिया रोबस्टा मदर टिंक्चर। ठीक है, अपना ख्याल रखें दोस्तों, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। अगर कुछ भी सिम्टम्स उभर के आते हैं, आई वुड से द अर्ली डायग्नोसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेरी सीरियस कंडीशंस, स्पेशली स्लीप एपनिया। टॉक टू योर फिजिशियन, अपने सिम्टम्स बताएं और बहुत महत्वपूर्ण दवाएं हैं, होम्योपैथी का लाभ उठाएं दोस्तों। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ दोस्तों, टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखें। आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, कोई सजेशन है, मोस्ट वेलकम, यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, gurunanakhairs@gmail.com। टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।